आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू हो गई है। यह योजना 1 सितंबर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। शुक्रवार को राज्यपाल और कुलाधिपति फागू चौहान द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के परिनियम को स्वीकृति प्रदान करने के बाद राज्यपाल सचिवालय ने इसे अधिसूचित कर दिया है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले ही अपनी सहमति दे दी थी। नई अंशदायी पेंशन परिनियम के लागू होने से सभी विश्वविद्यालयों और उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त अध्यापकों, अधिकारियों और सभी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। राजभवन सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में साफ लिखा है कि इसका लाभ उन्हीं शिक्षकों कर्मियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 1/9/2005 या उसके बाद हुई है। नई योजना के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों के मासिक वेतन से मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग की 10% राशि अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में जमा की जाएगी। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके वेतन से योगदान के अगले माह से प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड के रखरखाव की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई है। इसके साथ ही कई लोगों का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना ही फायदेमंद थी। नई में नियोक्ता का अंशदान 14 की जगह 10% करना आश्चर्यजनक है, वह भी तब जबकि राज्य सरकार अपने कर्मियों को 14% अंशदान देती है। एनपीएस लागू होने से शिक्षक कर्मियों का शोषण हुआ है। पुरानी योजना में 20 साल की सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान था। पेंशन आखिरी माह की सैलरी के बेसिक की आधी राशि में डीए जोड़कर तय होता है, पर नई पेंशन स्कीम में पेंशन की पूरी राशि नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कई शिक्षकों ने कहा है कि इसका विरोध करना चाहिए। नई पेंशन योजना हमारे लिए घातक है। अभी फिलहाल विश्वविद्यालय नई पेंशन योजना से संबंधित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत नियमों और कई सारे इसके कामों को स्वीकार किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नई पेंशन योजना के तहत आच्छादित होने वाले कर्मियों को नई पेंशन योजना की सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए बिल भेजेगी। इसके साथ ही संस्थान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भुगतान करेगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सभी कर्मियों से वेतन 10% कटेगा। किसी के वेतन की राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 10% की राशि कटेगी जो कि पहले 14% था। नई अंशदायी पेंशन स्कीम से वर्तमान में कार्यरत करीब 5000 शिक्षक कर्मी प्रभावित हुए हैं। खास बात यह है कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पर यह परिनियम प्रभावी होगा। चूँकि 2005 के बाद न के बराबर कर्मी विश्वविद्यालयों में बहाल हुए हैं, जो हुए भी है वे अनुकंपा पर है। इसकी संख्या करीब 1000 है। वहीं 2005 से 2015 में नियुक्त शिक्षक भी 4000 से अधिक नहीं है। अभी नई पेंशन योजना विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में नई पेंशन योजना लागू हुई है। जो कर्मी 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं उन सभी को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि इसका लाभ 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को भी मिलेगा। इसमें शिक्षकों का नाम भी लिया गया है और ये भी कहा गया है कि शिक्षक भी इससे प्रभावित होंगे और शिक्षकों पर भी ये लागू होगा। अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों पर भी नई पेंशन योजना लागू हो सकती है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर दिया है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा है कि ये निर्णय पटना विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 1976 के धारा 36 की कंडिका 7 के बिल्कुल विपरीत है। नई पेंशन स्कीम लागू होने से शिक्षकों और कर्मचारियों का पुराना पेंशन तो बंद होगा ही,
पारिवारिक पेंशन भी नहीं मिलेगा। यह कर्मियों के परिवार को सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन यापन के लिए मिलता था। इससे शिक्षक और कर्मचारियों में काफी असंतोष है। उन्होंने कहा है कि नई पेंशन स्कीम के तहत जहां राज्य कर्मियों के वेतन और महंगाई भत्ता की 10% राशि के बदले राज्य सरकार 14% राज्यांश देती है, वहीं विश्वविद्यालय के 10% की कटौती पर राज्य सरकार 10% ही राज्यांश देने का प्रावधान किया गया है, जो बिल्कुल अनुचित है। नई पेंशन स्कीम का प्रभाव लगभग 15 वर्ष पूर्व यानी 1 सितंबर 2005 से लागू होने से शिक्षकों और कर्मचारियों में आक्रोश है। विश्वविद्यालय कर्मियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 36 की कंडिका 7 में दिए गए प्रावधान के अनुसार संशोधित करते हुए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से इसे लागू किया जाए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित ऑनलाइन लेख प्रतियोगिता में बिहार के बच्चों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसमें शिक्षा विभाग जुट गया है। बीईपी की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी विभा कुमारी ने इसको लेकर शुक्रवार को सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। प्रतियोगिता 2 वर्गों में होगी, 9वीं और 10वीं, जबकि 11वीं और 12वीं के बच्चों के लेख एक समूह में प्रतियोगिता में मूल्यांकित होगा। बिहार के बच्चों के चुनिंदा लेख ऑनलाइन माध्यम से 14 अगस्त तक भेज देने हैं। ये प्रतियोगिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पूरे देश में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें बिहार के बच्चे भी भागीदारी ले सकेंगे। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना ने प्रदेश के समस्त शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिए हैं। स्कूली बच्चे 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए mygov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस है www.mygov.in। इसी वेबसाइट पर आपको अपना लेख भेजना है, सबमिट करना है। 14 अगस्त तक के सभी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। 14 अगस्त के बाद इसमें भाग नहीं लिया जाएगा। 15 अगस्त के अवसर पर यह आयोजित किया जा रहा है। बिहार के बच्चों के लिए खास दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। 14 अगस्त तक सभी बच्चे अपना लेख इस वेबसाइट पर भेज सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।